मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त अग्निपथ के मुखालिफिन को जिहादी तक कहने की कोशिशें हो रही हैं, बीजेपी लीडरान की जानिब से क्या कुछ हो रहा है वो सुनाऊँगा। और इधर मुख्तलिफ़ किस्म के एहतिजाजी जुलूसों के मज़ीद तफसीलात आई हुई हैं और क्यों मिर्ची बाबा ने प्रज्ञा ठाकुर को लताड़ा है और कहा है कि डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो वहीं पर अब निसाबी किताबों में बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि मोदी बहुत बहादुर थे और उन्होंने मगरमच्छ पकड़ के घर लाए थे। देखिए क्या कुछ कहानियाँ हमें पढ़ने को मिलेंगी हमारे आने वाली नस्लों को। और नटी यानी कि अदाकारा साई पल्लवी के सिलसिले में उनकी हिमायत में भी लोग आए हैं। उन्होंने अपने बयान पर कायम हैं। उनकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम ख़वातीन की शादी 16 साल में कर सकते हैं ये फ़ैसला दिया है। और उधर भारत बंद की वजह से दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा की रफ्तार किस तरह सुस्त हुई है और भी बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें हैं। नाज़रीन गिरामी ये सब तफसीलात के साथ रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी गुज़िश्ता कई दिनों से आप में से बहुत सारे जो हर साल हमारे मुश्तरका क़ुरबानी में हिस्सा लेते हैं वह अहबाब सवाल कर रहे थे कि क्या इस साल भी मुश्तरका क़ुरबानी का अहतमाम किया जाएगा। जी हाँ, हर साल जिन जिन इलाक़ों में और जिन गरीब और मुस्तहिक़ बस्तियों में जहाँ बड़ी मुश्किल से जो है गोश्त महीने भर में लोग खाते हैं, आप लोगों को मालूम है, उसकी तफसीलात में जाऊँगा भी नहीं और ना ही उन इलाक़ों का मैं तस्करा करूँगा, इसलिए कि मामले सब बड़े नाजुक होते हैं। लिहाजा आप समझ जाएँ और जो है अगर आपको मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है तो नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर व्हाट्सअप कर लें, आपको सारी तफसीलात दी जाएंगी और जो है वहीं पर आप सब कुछ जान सकते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला जब तक कि जो है हम लोग दोबारा इसके स्टॉप होने का ऐलान ना कर दें, तब तक जो है आप इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात हासिल करते रह सकते हैं। सिर्फ इसी नंबर पर आप जो इस वक्त नीचे दिया जा रहा है उस पर अगर आप मैसेज करेंगे वहीं पर आपको तफसीलात मिलेंगी। सीधी बात की जो दीगर नंबरात हैं उस पर हरगिज़ कोशिश ना करें, जो नंबर यहाँ नीचे दिया जा रहा है उसी पर तफसीलात हासिल करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अग्निपथ स्कीम जो है वो फ़ौज में भर्ती के लिए है और फ़ौज में भर्ती होने के लिए एक तो वतन के तय उनका जज्बा भी होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। वो एक बिज़नेस नहीं है, वो एक तिजारत नहीं है और ना ही एक ऐसी ड्यूटी है कि ड्यूटी ख़त्म कर दिया गया, वो एक जज्बा होता है। अब इस तरह के जज्बे की शिरकत के लिए वतन में मर मिटने के लिए लोग कई महीनों से और सालों से कोशिश करते हैं, उसके लिए ख़ुद को तैयार करते हैं, फिर उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उनकी अब जब उस सिलसिले में महसूस हुआ नौजवानों को कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी मेहनतें रायगा जा रही हैं, तो एहतिजाज किए। लेकिन बीजेपी लीडरान उनकी इस स्कीम को ना मानने की वजह से उनको किस किस तरह से कह रहे हैं आप अंदाज़ा लगाएं। आईआईटी और इंजीनियरिंग की डिग्री चंदे में मिलने की बात की जा रही है और ये लीडर जिस लीडर को आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई ये तो इतनी अच्छी स्कीम है कि इससे जब फारिग होकर के आ जाएंगे हम जो है अपने पार्टी के बाहर उनको सिक्योरिटी गार्ड का भी जो है लगाएंगे, उनको ओहदा देंगे। अब बताइए देश के लिए लड़ना कहाँ और फिर बीजेपी दफ्तर के बाहर ड्यूटी करना कहाँ। अब इन दोनों को मिलाकर के किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हो रही हैं और मुखालिफत करने पर उनको क्या कुछ कहा जा रहा है, इस वीडियो को भी सुने। इसके बाद जो वीडियो एक बीजेपी लीडर ने दिया है उसको भी सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे अगर इस ऑफिस में बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। इसमें जिहादी लोग हैं
समीकरणवादी लोग हैं। जो युवा है, जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। निश्चित जानबूझ के कराई जा रही है। ये सेना का नौकरी नहीं है, देश सेवा है। जिसमें हिम्मत है, यह सर दे के होते हैं सौदा। देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है। यहाँ सर दे के सौदा होता है, शपथ ही लिया जाता है जो हम मरेंगे। लेकिन यहाँ सुख सुविधा और जो खोजना चाहते हैं वैसे लोगों को सेना में आवश्यकता नहीं है। हम एक मौका दे रहे हैं। 6 साल में मिथिला यूनिवर्सिटी में BA की डिग्री मिलती है। हम 4 साल में ट्रेंड भी करेंगे, पैसा भी देंगे। यहाँ तो ITI का डिग्री लोग खरीदता है, इंजीनियरिंग का डिग्री डोनेशन दे करके लोग जाते हैं। मैं ट्रेंड भी करूँगा, पैसा भी दूंगा, अन्य रोजगार में रिजर्वेशन भी दूंगा। इतने सुंदर व्यवस्था पर अगर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो फिर ये तो डिस्कशन का बात है। वॉलंटरी स्कीम, इंडियन आर्मी इज अ वॉलंटरी आर्मी, वी डोंट कंस्क्रिप्ट सोल्जर्स। हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। तो नाज़रीन गिरामी, आपने तीनों वीडियोस को सुना। तो अब आइए, असल में ये अग्निपथ स्कीम के पीछे कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, या फिर नौजवानों की किस तरह से उनके हुकूक को मारा जा रहा है, उसको समझने के लिए कन्हैया कुमार की एक क्लिप आपको ज़रूर सुनना होगा। वो कुछ सवालात कर रहे हैं, क्या इसके जवाबात बीजेपी देगी? ये ज़रूरी है कि सुने कि अग्निपथ स्कीम के पीछे असल में हो क्या रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1 सिंपल बात है। पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया, और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यह बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें, तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो। नाज़रीन गिरामी, आपने तीनों वीडियो सुनी। आइए अब तलबा के अंदर दुश्मनी को किस तरह से आम किया जा रहा है, और तलबा स्कूल सीखने के लिए जाते हैं, ABVP से जुड़े हुए लोग, या फिर क्या करते हैं, इसको सुने कि किस तरह से ये लोग स्लोगन लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि अगर भारत में आपको रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये कचार एक इलाका आता है आसाम में, और आसाम में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल जो है वो आपको मालूम है, उसकी तफसीलात सुनाऊँगा। लेकिन देखिए कि तलबा इस वक्त जो है अपनी स्कूल और कॉलेज के इहातों में इस तरह का जुलूस निकाल कर के नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं हो रही। आप आवाज़ से सुने, इसको अंदाज़ा हो जाए। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। अगर भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ तलबा का ये हाल तो दूसरी जानिब हमारी हिजाबी तालिबात लगातार कामयाबियों की ज़ीनें तय करते जा रही हैं। एक और इस वक्त हमारे पास तस्वीर आई है निम्रा की, जो 92.33% नंबर हासिल करके श्री राम कृष्णा योग आश्रम इंटर कॉलेज जो कि हाई स्कूल है ज़िला सहारनपुर में, उसमें टॉप किया है।
बाकी आप समझते हैं और जानते हैं कि नमीरा को मुबारकबादी भी देनी चाहिए और हिजाब भी इस तालिबा की कामयाबी पर जो है उनको मुबारकबादी देनी चाहिए। मैंने कल ही बता दिया था कि जो अपने ज़िला में और इस तरह के इलाके में जो टॉप हमारी हिजाबी तालिबात हैं उनकी ज़रूर हिम्मत अफजाई होनी चाहिए और उन लोगों को भी आईना दिखाना चाहिए जो हिजाब को लेकर के इस वक्त एजुकेशन के दरमियान में आड़ी दीवार समझते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यही वजह है नाज़रीन गिरामी के बेंगलुरु के हम्पनकट्टा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली 5 तालिबात ने अब उस कॉलेज को छोड़ कर के दूसरे कॉलेज में दाखिले के लिए टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी इंतज़ामिया को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम जहाँ पर हिजाब के साथ नहीं है वहाँ पर वो पढ़ने को तैयार नहीं हुए और टीसी लेकर के दूसरे कॉलेज जाने के लिए तैयार है। ये हम्पनकट्टा यूनिवर्सिटी से आ रही है, बेंगलुरु के इलाके से। एक तरफ हिजाबी तालिबात की वो कामयाबियाँ, दूसरी जानिब ये रुकावटें, लेकिन वाकई में इनकी जिस तरह से अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए दूसरे कॉलेजेस में जाने और यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिशें कर रही हैं, उन पर वाकई में मुबारकबादी देना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आइए बरेली में बहुत बड़े पैमाने पर जो है नूपुर शर्मा जो गुस्ताख़ रसूल है उसकी गिरफ़्तारी को लेकर के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताख़ी हुई थी उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त एहतिजाजी जलसा मुनाकिद किया गया था इसमें, और नवीन जिंदाल और नूपुर शर्मा को जो है गिरफ़्तारी का मुतालबा किया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ये वीडियोस और ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे भी बड़े पैमाने पर लगे और लाखों की तादाद में इस वक्त यहाँ पर लोग जमा हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनकी हिमायत में। इसको भी थोड़ा सा आवाज़ से सुने, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस मौके पर मौलाना तौक़ीर रज़ा और भी बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद थे और यूँ समझे कि पूरा गाँव उमड़ आया था इस जुलूस में। नाज़रीन, इधर भोपाल से खबर आ रही है कि भोपाल से बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर जिस पर जो है दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है और केसेस चल रहे हैं, इसको माजी में दाऊद गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद टीटी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। अब इस मामले में मिर्ची बाबा ने बयान देते हुए कहा कि जिनके हाथ खून से रगे हैं उनको कौन मारेगा। मिर्ची बाबा यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को पाखंडी तक बता दिया है। आपको बता दें कि जुमा की रात 17 जून को ये साध्वी प्रज्ञा इसको धमकी दी गई थी, जिसके बाद इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई। ऐसे में अपने बयानात से बहस में रहने वाले मिर्ची बाबा ने साध्वी प्रज्ञा को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकर किसी अखाड़े से वाबस्ता भी नहीं है, इसलिए उसे साध्वी का खिताब नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो है जाहिर सी बात है कि जो अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है वो भगवा चोला अगर वोड़ लेता है तो वो क्या क्या बन जाता है कुछ मुतासिब हिंदुओं के दरमियान, वो तो आप जानते हैं। यही वजह है कि मिर्ची बाबा ने कहा कि उनकी पार्टी के रहनुमा हर वक्त लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं। अगर प्रज्ञा सिंह ठाकर इस मुल्क में इतना खौफ महसूस कर रही है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मिर्ची बाबा कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को धमकियां मिलने के सवाल पर भी तंज किया। साध्वी प्रज्ञा धमकी केस पर मिर्ची बाबा ने कहा जिनके हाथ खून से रगे उनको कौन मारेगा। साथ ही सवाल उठाया कि साध्वी प्रज्ञा पाखंडी कर रही है। साध्वी प्रज्ञा को उनके अपने ही आदमियों ने धमकी दी होगी, क्योंकि धमकी की वीडियो भी बन गई और आदमी भी नहीं पकड़ा गया। मैं तो पहले से ही कहता चला आ रहा हूँ कि ये मास्टरमाइंड है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से मिर्ची बाबा की जानिब से साध्वी को निशाना बनाए जाने और उसको साध्वी ना कहने और पाखंडी कहने, इसके अलावा पाकिस्तान चले जाने की बात कहने की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गए। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको निसाबी किताबों में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब ये कहानी की सच्चाई कहाँ तक है। क्या कोई बचपन में एक शख्स मगरमच्छ को पकड़ कर के घर ला सकता है? हाँ, लेकिन होता है। भारत के इंडिया मोदी के भारत में ऐसा हो सकता है। उनकी कहानी ज़िंदगी की पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। भारत की तारीख़ कैसे बदली जा रही है, निसाबी किताबों में क्या कुछ हो रहा है, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें है सब कुछ, आप पढ़ लें। इनकी बचपन की कहानी सुनाई गई है कि नरेंद्र मोदी साहब बचपन में जो है क्रोकोडाइल मगरमच्छ को मार करके अपने घर ले आए थे, और ये कहानी सुनाई जा रही है
हमारे बच्चों को, और वो भी निसाबी किताबों में। अब खुद तबसरा कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। अदाकारा साई पल्लवी के सिलसिले में हमने कहा था कि उन्होंने जो है किस तरह का तबसरा किया था द कश्मीर फाइल्स को लेकर के और मॉब लिंचिंग को लेकर के, गौकशी को लेकर के। उसके बाद मुतासिब हिंदुत्व ग्रुप उनके पीछे पड़ गया और पूरा का पूरा बीजेपी का आईटी सेक्टर उनकी फिल्म को जो है नीचे गिराने के लिए और न जाने अलग अलग तरह से गालियां देने लगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है फिर उसके बाद इनका खुलासा भी हुआ और उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा, जिसके लंबे बयान का खुलासा ये हो सकता है कि उन्होंने इसमें कोई सफाई पेश नहीं की, बल्कि अपने बयान पर वो कायम रही और कहा कि मैं बहैसियत डॉक्टर, इसलिए कि ये मेडिकल की तालीम कर चुकी हैं, बहैसियत डॉक्टर मैं समझती हूँ कि एक जान की कितनी कीमत होती है, लिहाजा जो है मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूँ कि धर्म के नाम पर किसी भी शख्स का कत्ल करना ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। अब इसके चलते इनके साथ जो एक्टर देख रहे हैं वो एक्टर भी जो है किशोर कुमार हैं और मशहूर कन्नड़ा के एक्टर हैं, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया है और कहा कि साई पल्लवी ने जो कहा वो सही कहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम तरीन फ़ैसला सुनाया है और वो सुनाया है मुस्लिम ख़वातीन की उम्र अगर 16 साल है और अगर वो शादी करना चाहती हैं तो इस उम्र में वो शादी कर सकती हैं। ये एक फ़ैसला सामने आने के बाद अब हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं, मज़मून निगारी भी, तनकीद वालों की भी और तायद वालों की। बहर के पठानकोट के एक ख़ानदान की जानिब से जो अर्ज़ी दायर की गई थी उसी पर सुनवाई करते हुए जज जसजीत सिंह ने जो है इस सिलसिले का फ़ैसला सुनाया है। अब देखना यह है कि जो है इस फ़ैसले को लेकर की दीगर अदालतें या आला की अदालतें क्या अपना फ़ैसला सुनाती हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत बंद की वजह से दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा की रफ्तार इस वक्त सुस्त हो चुकी है। सरहदों पर जो है तवील ट्रैफिक जाम की वजह से अवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये ख़बर आ रही है, आपको मालूम होना चाहिए कि अग्निपथ के ख़िलाफ़ बिहार, यूपी के नौजवान सबसे ज़्यादा एहतिजाज कर रहे हैं। उसकी आग कर्नाटक भी पहुंची थी, आंध्रा भी, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी इस वक्त रास्ते पर निकल कर के नौजवान एहतिजाज कर रहे हैं। लगातार एहतिजाज जारी है, लेकिन इधर गुज़श्ता 4 दिनों से बहुत ज़्यादा यूपी और बिहार को जो है आग के दहाने ले जाया गया था और वो सारे मनाजिर आपने देखा भी है। एहतिजाज के दौरान तेलंगाना में एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, जुनूब और दीगर रियासतों में अभी भी एहतिजाज जारी है। और भारत बंद का दिल्ली एनसीआर पर काफ़ी असर पड़ा है। दिल्ली गुड़गांव सरहद पर ट्रैफिक जाम हो गया और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बैक नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है इस वक्त अलग अलग अंदाज में अग्निपथ की आग जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। नाज़रीन, इधर ख़बर आ रही है कि आसाम में सैलाब की तबाहकारियाँ अभी भी जारी हैं। मरने वालों की तादाद 71 को पहुँच चुकी है। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं और खाना पीना, उठना, रहना सहना ये तो मुतासिर हुआ ही है, ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बताया जा रहा है कि 6 अफराद हलाक हुए, जबकि 3 अफराद मिट्टी की तूदे गिरने से हलाक हुए हैं। मिट्टी की तूदे गिरने होने वाली 3 अमवात कचार ज़िले से आई हैं, जबकि अभी तक कम से कम 8 अफराद के लापता होने की खबरें बताई जा रही हैं। इतवार की शाम को रियासत में सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 42 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं, यानी 42 लाख अफराद इस वक्त रियासत में पूरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। सैलाब और इन तमाम चीज़ों के नतीजे में काछड़ ज़िले में 3, बारपेटा में 2, उसके बाद बिजली, कामरूप, करीमगंज और अदलगोरी अजला में एक मौत वाक़ हुई है। और मुसलसल बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा रखी है। तकरीबन 5137 गांव सैलाबी पानी में अब तक डूब चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5137 गांव। बारपेटा सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, जिसमें 12.76 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए। उसके बाद 3.94 लाख लोगों के साथ दरंग और 3.64 लाख से ज़्यादा लोग सैलाब से इस वक्त मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़े आ रहे हैं, जिसमें 33 मुतासरा अज़ला बिजली, बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, काछड़, चरांग, दरंग, धेमाजी, धोबरी, डबरूगढ़, देमा, हसाव, गोलपाड़ा, गोलाघाट, हेलाकुंडी, होजाय, जोरहाट, कामरूप और करबी, इंगलोंग वेस्ट और करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, माजोली, मोरेगांव, नगांव, ललबारी, सेवासागर, सुनीतपुर, जुनूबी सलमारा, तमूलपुर, तेनुक्सकिया और अदलगोरी अजला, ये सारे के सारे इस वक्त मुतासर हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर मुतासर हुए हैं। वह क्या नाज़रीन गिरामी, यहाँ जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उन पर ज़रूरी और ज़िम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ जो बेघर हैं और जो खाने पीने के लिए इस वक्त मुश्किलों का शिकार हो चुके हैं, उनकी
ज़रूर आप लोग जो है मिजाज पुरसी करें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।